में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस प्रश्न आप लोग का एग्जाम में प्रश्न जो कि देखने को मिलेगा। तो आखिर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर शुरू से अंत तक देखिए, जो कि सभी एग्जाम में जो कि प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन सा है। तो संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो ये जो कि चीन है। और सर्वाधिक जो कि जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम राज्य जो कि प्रथम देश जो कि कौन है। तो प्रथम जो कि देश जो कि कौन है, तो चीन है। तो प्रथम देश जो कि कौन है, तो ये जो कि चीन है। और द्वितीय जो कि स्थान किसका है जनसंख्या के दृष्टि से, जो कि दूसरा स्थान देश का कौन सा है। तो दूसरा जो कि स्थान कौन सा देश का है, तो अपना जो कि भारत का है। जो कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से, जो कि यह दूसरा स्थान है। और सबसे जो कि पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान जो कि चीन का है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है, जो कि निम्न सदन कौन सा है। तो भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है, तो लोकसभा है। यही पूछता कि उच्च सदन, क्या उच्च सदन पूछता कि आखिर उच्च सदन कौन सा है। तो यह उच्च सदन पूछता कि आखिर उच्च सदन कौन सा है। तो उच्च सदन जो कि कौन सा होता है, तो जो कि राज्यसभा होते हैं। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। राज्यसभा जो कि उच्च सदन होते हैं, आप लोग को याद होना चाहिए। निम्न सदन पूछे तो यह लोकसभा जो कि हो जाएगा। और जो कि संसद का जो कि कितने सदस्य होते हैं, सदस्य भी पूछेगा कितने सदस्य होते हैं। तो सदस्य की जो कि संसद का सदस्य की संख्या जो कि 2 होते हैं। कितना होते हैं, तो 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो यह लोकसभा और जो कि राज्यसभा होते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है। तो सिख धर्म के संस्थापक किसे कहा जाता है या माना जाता है, आप लोग को ये भी याद रखिएगा। तो गुरु नानक देव को माना जाता है। ये अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जनगणना भारत में जनगणना कितने वर्ष के बाद होता है। तो भारत में जनगणना जो कि 10 साल के बाद होता है। 10 साल के जो कि बाद होता है भारत में जनगणना। मेघदूत के रचयिता कौन किए थे, तो मेघदूत के रचयिता यह कालिदास ने मेघदूत के रचयिता किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि मानव शरीर में गुणसूत्र कितने होते हैं। तो मानव शरीर में गुणसूत्र कितने होते हैं, तो 46 होते हैं। कुल पूछेगा तो 46 आप लोग को लगाइएगा। और जो कि जोड़े पूछेगा तो जोड़ा पूछेगा कि जोड़ा कितना होता है। तो जोड़ा जो कि 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़े जो कि मानव शरीर के गुणसूत्र होते हैं। इसी तरह जोड़े में पूछे तो यह 23 लगाइएगा, और कुल पूछे तो 46 होता है। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि चंद्र ग्रहण कब लगता है। तो चंद्र ग्रहण जो कि पूर्णिमा को दिन चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो यह अमावस के दिन, जो कि अमावस के दिन सूर्य ग्रहण जो कि लगता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो यह अमावस के दिन लगता है। और चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो यह जो कि पूर्णिमा के दिन लगता है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कब हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत जो कि किया गया था। और इसे किसने कहा, जो कि इसके नेतृत्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने जो कि किए थे। महात्मा गांधी ने जो कि किए थे। महात्मा गांधी ने जो कि यह जो कि किए थे, आप लोग का याद होना चाहिए। और महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में करो जो कि क्या होती है, करो या मरो के नारा जो कि दिए थे। करो या मरो के नारा जो कि दिए थे, इसी आंदोलन के दौरान जो कि दिए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, शरीर के मानव के शरीर का रक्तचाप
रक्तदाब कितने होते हैं? तो मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब कितने होते हैं? 20 से 80 mm का होता है, 20 से 80 mm से होता है। जो कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? तो राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? जो कि 2 सदस्य का मनोनीत करते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि सर्वग्राहित रस समूह कौन सा है? ए और बी जो कि सर्वग्राहित रस समूह होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, असहयोग आंदोलन शुरुआत कब हुआ? तो असहयोग आंदोलन जो कि 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरुआत हुआ था। जो कि इंडिया मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो यह देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड की राजधानी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय महिला कौन थे? तो माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार भारतीय महिला कौन चढ़े थे? तो विछेंद्रा पाली जो कि चढ़े थे, आप लोग का याद होना चाहिए। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो माउंट एवरेस्ट जो कि किस देश में है? तो माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो यह नेपाल में स्थित है। कि नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8885 मीटर होता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और माउंट एवरेस्ट को सगरमथन के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो यह संतोष यादव थे। संसद का उच्च सदन कौन होते हैं? संसद का उच्च सदन जो कि राज्यसभा होते हैं, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। निम्न सदन कौन होते हैं? तो निम्न सदन यह जो कि लोकसभा होते हैं, लोकसभा जो कि होते हैं, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सन 1954 ईस्वी में हुआ भारत और चीन की समझौता के नाम से जाना जाता है। तो सन 1954 ईस्वी में हुआ भारत और चीन के बीच के समझौता को किस नाम से जाना जाता है? तो पंचवर्ती शील समझौता के नाम से जाना जाता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत का जो कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह प्रथम प्रधानमंत्री भारत का जो कि कौन थे? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इसे जो कि चाचा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो चाचा किसे कहते हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। यही पूछेगा एक बार कितना समय में धड़कता है? एक बार कितना समय में धड़कता है? तो 0.8 सेकेंड, 0.1 सेकेंड में जो कि धड़कता है। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए, सेकेंड नहीं, 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड में जो कि धड़कता है। आप लोग जानते हैं कि जो कि 1 मिनट में 72 बार जो कि धड़कता है, तो आप लोग का जो कि 72 से भाग कर लीजिएगा, तो आप लोग का जो कि 0.8 सेकेंड आप लोग का निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में पहला बार जनगणना कब हुआ था? तो भारत में पहला बार जनगणना 1872 ईस्वी को हुआ था। और जो कि भारत में जनगणना 10 साल बाद जो कि 10 साल बाद होता है। भारत में जनगणना जो कि 10 साल बाद होता है। ये और 10 साल बाद होता है, 10 साल के बाद जो कि भारत में जनगणना होता है। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। और जो कि 10 साल के जनगणना जो कि कब शुरुआत हुआ था? तो 10 साल का जनगणना 1881 ईस्वी में 10 साल का जनगणना जो कि स्टार्ट कर दिया गया था। और प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड मेयर के शासनकाल में जो कि हुआ था। ये भी याद रखना है। और अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि भारत के
किस राज्य में रबड़ सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो अधिकतम उत्पादन होता है भारत के कौन सा राज्य में रबड़ सर्वाधिक, जो कि सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरला में होता है। केरला में सबसे अधिक जो कि उत्पादन रबड़ होता है। और देश पूछेगा कि रबड़ उत्पादन में देश सबसे बड़ा कौन सा है? तो जो कि थाईलैंड देश है, जिसे सफ़ेद का थाईलैंड जो कि होता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। सबसे अधिक जो कि आप लोग को ये भी पूछेगा कॉफ़ी सबसे अधिक कर्नाटक में होता है। कॉफ़ी सबसे अधिक जो कि कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। और जो कि चाय सबसे अधिक जो कि कहाँ मिलता है? तो असम में मिलता है। यही पूछेगा गेहूँ सबसे अधिक कहाँ मिलता है? तो गेहूँ सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में गेहूँ जो कि मिलता है। उत्तर प्रदेश में जो कि गेहूँ मिलता है। आलू भी उत्तर प्रदेश में जो कि मिलता है। और गन्ना भी उत्तर प्रदेश में मिलता है। और जौ भी उत्तर प्रदेश में मिलता है। और ये सब में जो कि उत्तर प्रदेश में मिलता है। और जो कि चावल सबसे अधिक जो कि यह पश्चिम बंगाल जो कि पश्चिम बंगाल में जो कि मिलता है। पश्चिम बंगाल में जो कि मिलता है चावल, आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल है। आप लोग का पश्चिम बंगाल आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, जो कि कोलकाता किस नदी किनारे बसा, जो कि किनारे है? तो आखिर कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो यह हुगली नदी के किनारे है। भारत में उच्च न्यायालय का संख्या कितना है? तो भारत में उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। 25वां जो कि आंध्र प्रदेश राज्य जो कि जोड़ा गया है। अगले का प्रश्न है, कोई विधायक धन है या नहीं, इसका परिभाषित जो कि फैसला कौन करता है? कोई विधायक धन है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जो कि करते हैं। धन विद्या का परिभाषित जो कि किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 110 में जो कि किया गया है, आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अंतिम मुगल सम्राट कौन है? तो अंतिम मुगल सम्राट जो कि बहादुर जफर द्वितीय है। अंतिम मुगल सम्राट कौन है? बहादुर जफर द्वितीय हैं। जो कि मुगल सम्राट के अंतिम जो कि सम्राट है। मुगल समाज की स्थापना जो कि कब किया गया था? तो मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में जो कि पानीपत के युद्ध में जो कि किया गया था। और इसके संस्थापक कौन है? तो यह बाबर है। बाबर ने जो कि पानीपत का युद्ध जो कि जीता था, इसी कारण से मुगल सम्राट की स्थापना 1526 ईस्वी में जो कि कर दिए थे। और मुगल वंश की अंतिम शासक जो कि बहादुर शाह जफर द्वितीय हैं। ये भी आप लोग का याद रखना है। तम्बाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तम्बाकू पर पूरी तरीका से प्रतिबंध लगाने वाला सबसे जो कि पहला देश कौन सा है? भूटान। तम्बाकू सबसे अधिक जो कि तम्बाकू भारत में सबसे अधिक कहाँ मिलता है? तो यह तम्बाकू सबसे अधिक भारत में कहाँ मिलता है? तो यह अधिक मिलता है आंध्र प्रदेश में। क्या? आंध्र प्रदेश में जो कि मिलता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? गोदवार किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद्र की गोदवार जो की रचना है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को जो कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो कि मनाते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि सबसे प्रचलित वेद कौन सा है? तो सबसे प्रचलित वेद ऋग्वेद है। और प्रचलित वेद या सबसे पुराना वेद कौन सा है? प्रचलित वेद और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। मंडल कितना है? 10 मंडल है। और जो कि वेद कितना है? वेद की संख्या कितना है? वेद की संख्या 4 है। वेद की संख्या जो कि 4 है। चलिए सबसे पुराना सबसे
प्रसिद्ध वेद ऋग्वेद हैं, आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की प्रथम गृह मंत्री थे। गृह मंत्री थे। अमेरिका का राष्ट्रपति के कार्यकाल काल कितना होता है? तो अमेरिका का राष्ट्रपति का कार्यकाल काल यह जो कि 4 वर्ष का होता है। यही अपना जो कि भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल काल जो कि कितना होता है? तो यह 5 साल का होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए, जो कि ढेर सारा एग्जाम में पूछा जाता है। अयोध्या जो कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह सूरत नदी पर स्थित है। जो कि परमाणु बम परमाणु बम किस पर सिद्धांत कार्यालय करता है? तो परमाणु बम किस पर सिद्धांत कार्यालय करता है? नवक्रिय विखलन पर करता है। नवक्रिय विखलन पर परमाणु बम सिद्धांत जो कि कार्यालय करता है। विद्युत धारा की इकाई कहाँ है? तो विद्युत धारा की कौन सी इकाई है? तो एम्पियर है। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। आप लोग को बताए हैं ऊपर कि 1 मिनट में हृदय जो कि 72 बार धड़कता है। और एक बार जो कि कितने में धड़कता है? तो 0.8 बार में जो कि धड़कता है। और यही आप लोग का प्रश्न आया है। देखिए, जो कि हृदय को नियंत्रित करने के लिए हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सी खनिज आवश्यक होता है? जब हृदय को नियंत्रित करने के लिए कौन सी खनिज को नियंत्रित में जो कि लाने के लिए प्रयोग करते हैं? तो पोटेशियम का प्रयोग करते हैं। हृदय जब धड़कने को नियंत्रित करने के लिए जो कि कौन सी खनिज का आवश्यक होता है? तो यह जो कि पोटेशियम का आवश्यक होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रेबीज टीका की खोज किसने की थी? तो रेबीज टीका की खोज लुश पाचक ने रेबीज टीका के खोज किए थे। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में जो कि 7 रंग होते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? दीन ए इलाही धर्म की मुगल शासन चलाए थे। दीन ए इलाही धर्म के किस मुगल शासक ने चलाए थे? अकबर ने जो कि चलाए थे। अगले का क्या पूछ रहा है? बंदीपुरम अभियान किस राज्य में स्थित है? तो बंदीपुरम अभियान जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? किस भारतीय राज्य की राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड के एकमात्र है जो कि राज्य है जिसके राष्ट्रीय भाषा जो कि अंग्रेजी है। आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? एलपीडब्ल्यू शब्द का किस खेल से है? तो एलपीडब्ल्यू शब्द किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। क्रिकेट में जो कि 11 प्लेयर होते हैं। हॉकी में भी 11 प्लेयर होते हैं। और जो कि फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? 1928 के बरदौली सत्याग्रह आंदोलन की नेतृत्व किसने किया था? बरदौली सत्याग्रह की आंदोलन की नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। और ये पूछेगा कि बरदौली आंदोलन का कब हुआ था? तो यह कब हुआ था, यही आप लोग का पूछेगा कि कब हुआ था। तो आप लोग का क्या लगाइएगा जो कि कब हुआ था? 1928 ईस्वी को हुआ था। इसके नेतृत्व किसने किया था? सरदार जो कि वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो कि किए थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? खसल पतन की संस्थापक कौन है? तो खसल पतन के संस्थापक कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह है। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु है। कौन? 10वें गुरु है। और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह है। अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो कि जन्म पूछता है कि जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो कि बिहार के पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना में जो कि हुआ था। बिहार के पटना में हुआ था। बिहार के पटना में जो कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। खसल पतन की
खसलपाथन की स्थापना गुरु गोविंद सिंह कब किए थे? 1699 ईसा पूर्व में जो कि ईस्वी में जो कि किए थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह सिख नंबर का जो कि अंतिम गुरु थे, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि मुगल वंश की संस्थापक कब किए थे? मुगल वंश की संस्थापक जो कि कौन किए थे? यह अकबर ने जो कि किए थे। कब किए थे मुगल वंश के संस्थापक जो कि कब किए थे? 1526 ईस्वी में, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध में जो कि किए थे बाबर। जो कि किसने किया था? बाबर किए थे। कब किए थे? 1526 ईस्वी में जो कि किए थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी थी। किरण बेदी थी। जो कि अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह उत्तर प्रदेश का है। शास्त्रीय नृत्य जो कि 8 होते हैं, आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न जो कि चाइनमैन शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो चाइनमैन शब्द किस खेल में प्रयोग करते हैं? तो यह क्रिकेट में करते हैं। क्रिकेट में 11 जो कि प्लेयर होते हैं। क्रिकेट का जन्म जो कि इंग्लैंड से हुआ था। कहाँ से हुआ था? इंग्लैंड से जो कि हुआ था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ जो कि हीरा है। हीरा का अपवर्तनक 2 अनुपात जो कि 2 पॉइंट जो कि कितना होती है? 42 होता है। 2.42 जो कि हीरा का अपवर्तनक होता है। हीरा जो कि चमकता है प्रकाश के पूर्ण परिवर्तन के कारण जो कि चमकता है। और हीरा का क्या? हीरा में क्या होता है? तो कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो बिस्मिल्लाह खान का किस यंत्र से संबंधित है? बिस्मिल्लाह खान का किस यंत्र से संबंधित है? तो शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे। और बिस्मिल्लाह खान के यही प्रश्न आप लोग का एग्जाम में पूछा जाता है। बिस्मिल्लाह खान के जो कि भारत रत्न कब मिला था? तो बिस्मिल्लाह खान के भारत रत्न कब मिला था? तो कब मिला था आप लोग को बताना है। तो कब मिला था? जो कि 2001 में मिला था। 2001 ईस्वी में मिला था। 2001 ईस्वी में बिस्मिल्लाह खान के भारत रत्न जो कि दिया गया था। और बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे। यही पूछेगा एग्जाम में कि आखिर आप लोग को बताइए भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ था? तो यह कब हुआ था? तो यह 1954 ईस्वी 1954 ईस्वी को हुआ था। 1954 ईस्वी को हुआ था। 1954 ईस्वी को हुआ था। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? आज के पुरस्कार का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो आज के पुरस्कार का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो यह फिल्म से संबंधित है। जो कि पटना का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो पटना का प्रसिद्ध नाम पाटलिपुत्र है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और पाटलिपुत्र की नगर की संस्थापक कौन है? तो उदयनिक है। उदयनिक ने पाटलिपुत्र की स्थापना जो कि उदयनिक ने जो कि करे थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। पटना का पूरा नाम जो कि क्या है? तो ये पाटलिपुत्र है। और बिहार की राजधानी, ये भी पूछ लीजिए, देख लीजिए, बिहार की राजधानी कहाँ पर है? तो यह पटना में स्थित है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो आखिर आप लोग का जो कि कैसा लगा आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना। और जो कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।